नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लघु हिमालयाज, या बोल सकते हैं इसको मध्य हिमालयाज, या बोल सकते हैं मिडिल हिमालयाज, या बोल सकते हैं लेसर हिमालयाज। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालयाज से संबंधित, या बोल सकते हैं इसको महान हिमालय से संबंधित। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे लघु हिमालय से संबंधित। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर भारत के उत्तर पूर्व में, यहां पर भारत के उत्तर पूर्व में यहां पर क्या है, हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन जिसको बोल सकते हैं, वो स्थित है। और इस हिमालय के मैंने आपको बताए थे कि तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट हैं। जैसे हमने बताया था आपको पहले, यहां पर जो इसका हिस्सा है उसको बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। इससे निचला जो पार्ट है उसको कहा जाता है, बोल सकते हैं आप इसको लघु हिमालय, या बोल सकते हैं इसको मध्य हिमालय। और आज हम इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और इसका लास्ट पार्ट जो है वो है शिवालिक। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो हिमालय पर्वत, आप कह सकते हैं जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत के तीन भाग हैं। सबसे पहला भाग है महान हिमालय, दूसरा पार्ट आप बोल सकते हैं उसको लघु हिमालय, और तीसरा पार्ट जो है शिवालिक। तो यहां पर हम आज लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो लघु हिमालय है ये महान हिमालय से अलग हुआ है। ये अलग हुआ है, आप बोल सकते हैं MCT के द्वारा, यानी इसको बोल सकते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके द्वारा क्या हुआ है, अलग हुआ है। इसी तरह से अगर बात करें हम लघु हिमालय, आप बोल सकते हैं लघु हिमालय शिवालिक से अलग हुआ है MBT, यानी बोल सकते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसके द्वारा अलग हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है वो बिल्कुल महान हिमालय के समांतर फैला हुआ है। और इस लघु हिमालय की ऊंचाई की अगर बात करें, इसकी हाइट की अगर बात करें, तो लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर है। अगर हम बात करें यहां पर इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पर इस लघु हिमालय में कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं, और उन श्रेणियों के नाम क्या हैं वो देखिए एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। पहली श्रेणी है, यानी बोल सकते हैं इसके अंदर कुछ प्रमुख श्रेणी हैं, कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं। सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी। सेकंड की अगर बात करें हम धौलाधार श्रेणी। थर्ड की अगर बात करें हम नाग टिब्बा। फोर्थ की अगर बात करें हम महाभारत। यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। पीर पंजाल श्रेणी का जो विस्तार है, या पीर पंजाल श्रेणी जो है किन किन के बीच में पाई जाती है, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। पीर पंजाल श्रेणी जो है आप बोल सकते हैं झेलम नदी और व्यास नदी के बीच, झेलम नदी और व्यास नदी के बीच स्थित है। इसी पीर पंजाल श्रेणी के अंदर प्रमुख रूप से दो दर्रे हैं,
प्रमुख दर्रे हैं जिसका नाम है बनिहाल दर्रा, और दूसरा अगर हम बात करें तो पीर पंजाल दर्रा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बनिहाल दर्रा जो है कहां से कहां तक है, या बनिहाल दर्रे से कहां के लिए रास्ता जाता है। तो यहां से रास्ता जाता है जम्मू से श्रीनगर के लिए, और इसी बनिहाल दर्रे में भारत की सबसे लंबी सुरंग है जिसका नाम है जोहार सुरंग, और इसकी लंबाई जो है 2.85 किलोमीटर। इस जोहार सुरंग का निर्माण शुरू हुआ था 1954 ईस्वी में, और इसे खोल दिया गया, यानी यातायात के लिए खोल दिया गया 1956 ईस्वी में। इसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट श्रेणी की, जो नेक्स्ट श्रेणी हमारी है उसका नाम है धौलाधार श्रेणी। धौलाधार जो श्रेणी है वो आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा धौलाधार श्रेणी। इसका ज्यादा हिस्सा कहां पर है? इसका ज्यादा हिस्सा है आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, और कुछ हिस्सा इसका कहां पर है तो आप बोल सकते हैं उत्तराखंड में। लेकिन इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलाधार श्रेणी से कौन सी नदी, या धौलाधार श्रेणी से कौन सी नदी महान हिमालय को पार करके लघु हिमालय में प्रवेश करती है? तो उसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी क्या करती है? बद्रीनाथ के पास आकर के यहां पर जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय को काट करके या पार करके कहां पर प्रवेश कर जाती है? लघु हिमालय में प्रवेश कर जाती है। यहां पर यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट श्रेणी के बारे में। नेक्स्ट श्रेणी हमारी है नागटिब्बा श्रेणी। नेक्स्ट श्रेणी का नाम क्या है? नागटिब्बा श्रेणी। नागटिब्बा श्रेणी। नागटिब्बा श्रेणी जो है इसका विस्तार कहां पर है? तो इसका विस्तार है उत्तराखंड में। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नागटिब्बा श्रेणी का विस्तार कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ श्रेणी के बारे में, तो फोर्थ श्रेणी का नाम है महाभारत। महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी का विस्तार है नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर इस महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ खुली घाटियां पाई जाती हैं। जैसे आप बोल सकते हैं यहां पर देखिए इस प्रकार से कुछ खुली घाटियां पाई जाती हैं। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ खुली घाटियां पाई जाती हैं। महान हिमालय और यह है आपका लघु हिमालय। यहां पर जो घाटी पाई जाती है उसका नाम है कश्मीर की घाटी, और दूसरी घाटी का नाम है काठमांडू की घाटी। और इन घाटियों का जो निर्माण हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी का निर्माण किससे हुआ है? तो इनका निर्माण हुआ है झीलों के निक्षेपण के कारण, यानी झीलों के जम जाने के कारण इनका निर्माण हुआ है। खासकर जो जम्मू कश्मीर में डल झील है और वुल्लर झील है, उनके जम जाने के कारण
इन घाटियों का निर्माण हुआ है। कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उस झील का नाम क्या होगा, वुलर झील। और ज्यादातर जो फिल्मी शूटिंग होती है वो कहां पर होती है, हमारी डल झील पर होती है। इसके बाद अगर हम बात यहां पर करें, इसी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच दो घाटियां और पाई जाती हैं, जिसका नाम है लाउल स्फीति घाटी, और दूसरी घाटी का नाम अगर हम बात करें तो कुल्लू की घाटी। ये दोनों घाटियां भी कहां पर पाई जाती हैं, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। कौन सी हैं वो, लाहौल स्पीति और कुल्लू की घाटी किस हिमालय के बीच में स्थित हैं, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पर इस लघु हिमालय के, आप कह सकते हैं ढलान पर, या लघु हिमालय के दक्षिणी भागों में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदान को क्या कहा जाता है, जिन्हें हम बोल सकते हैं घास के मैदान, जो आप कह सकते हैं कश्मीर में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मर्ग। जैसे बोल सकते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। और उत्तराखंड की अगर बात करें, जो उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं बुग्याल और प्यार। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि लघु हिमालय के दक्षिणी भागों में या लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं और उन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, उन्हें बुग्याल और प्यार कहा जाता है। इसी लघु हिमालय और नीचे वाला जो पार्ट है शिवालिक, इसके बीच में कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाए जाते हैं, कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाए जाते हैं। उनके नाम देखिए, जैसे आप बोल सकते हैं शिमला, मंसूरी, ढलोजी, रानीखेत, दार्जिलिंग। ये क्या है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान, स्वास्थ्यवर्धक स्थान यानी हिल स्टेशन है। शिमला, मंसूरी, ढलोजी, रानीखेत और दार्जिलिंग किन किन के बीच में पाए जाते हैं, ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। तो ये था हमारा लघु हिमालय से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर शिवालिक से संबंधित। शिवालिक जो है इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि शिवालिक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो शिवालिक को कहा जाता है बाह्य हिमालय, या इसको बोल सकते हैं आउटर हिमालयाज। इस शिवालिक की ऊंचाई की अगर बात करें, इसकी ऊंचाई है 600 मीटर से 1500 मीटर तक। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई लगभग 45 किलोमीटर। अगर हम बात करें किस रूप में फैला हुआ है, तो ये लगभग आप कह सकते हैं लघु हिमालय जो है उसके बिल्कुल समांतर फैला हुआ है। शिवालिक की अगर बात करें हम, शिवालिक में भी इसके पश्चिमी भाग में इसको दून कहा जाता है, दून कहा जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं देहरादून, कोटली दून, पोटली दून, कोठरी दून, सब इसी के नाम है। यानी आप कह सकते हैं इसे पश्चिमी भाग में क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। और पूर्वी भाग में इसे क्या कहा जाता है, यानी पूर्वी भाग में कहा जाता है इसे द्वार।
और दून और द्वार को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। आप कह सकते हैं दून और द्वार को क्या बोलते हैं? हिमालय का प्रवेश द्वार। दून और द्वार को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस शिवालिक के अंतर्गत कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में उनको कहा जाता है डाफला, आप कह सकते हैं मिरी अभोर। अरुणाचल प्रदेश में उन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? डाफला, मिरी अभोर। उत्तराखंड में उनको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में कहा जाता है डूंडुआ। नेपाल में क्या कहा जाता है उनको? नेपाल में कहा जाता धांग और चूरिया मुरिया कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवालिक का विस्तार कहां से कहां तक है। तो शिवालिक का विस्तार आप बोल सकते हैं यहां पर पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर के यहां पर है कोसी नदी, इस कोसी नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये है हमारा हिमालय पर्वत से संबंधित पार्ट, और हमने इसके अंदर तीनों ही पार्ट हमने कवर किए हैं, जिनके नाम थे महान हिमालय, दूसरा था लघु हिमालय और तीसरा था शिवालिक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, यानी बोल सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।